Welcome to my class. The Limited Liability Partnership Act 2008. This is video number 8. Partnership versus Limited Liability Partnership. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फॉर्म को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के साथ कंपेयर करूंगा। आइएगा मूव करते हैं इनके डिस्टिंक्शन की तरफ। डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेडिशनल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लेफ्ट साइड की तरफ मैं इनके डिस्टिंक्शन के बेसिस दूंगा और इनके रिस्पेक्टिव पॉइंट्स मैं इन पर्टिकुलर कॉलम्स के अंदर टेकअप करूंगा। द फर्स्ट वन इज रेगुलेटिंग एक्ट। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप को कौन सा एक्ट कंट्रोल करता है? दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए हमारे पास द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 है। इट मीन्स ट्रेडिशनल पार्टनरशिप को बनाने के लिए, उसको चलाने के लिए रूल्स रेगुलेशन हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर दिए गए हैं और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को बनाने के लिए, रन करने के लिए हमें प्रोविजंस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में दिए गए हैं। सेकेंड पॉइंट इज बॉडी कॉर्पोरेट। पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट ए बॉडी कॉर्पोरेट बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज ए बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट हियर मीन्स एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर जिसको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बनाया गया और रजिस्टर कराया गया, दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट। रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप कैन बी रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट बट रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट मैंडेटरी। पार्टनरशिप को अगर हम चाहें तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप का रजिस्टर होना अनिवार्य नहीं है। LLP इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर LLP एक्ट। LLP को LLP एक्ट के अंदर बनाया गया है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP इज मैंडेटरी। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर करवाना कंपल्सरी है। The next point is perpetual succession. Perpetual means continuous, succession means one after another. In case of traditional partnership, it does not have a perpetual succession. Traditional partnership के केस के अंदर इसके पास continuous succession नहीं है। The death, insanity, retirement or insolvency of any partner may affect its existence. किसी पार्टनर की मृत्यु या उसका पागल होना या रिटायर हो जाना या उसका इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाना पार्टनरशिप फॉर्म के भविष्य को अफेक्ट कर सकता है। Whereas LLP has a perpetual succession. The death, insanity, retirement or insolvency of any partner cannot affect its existence. Limited liability partnership के अंदर perpetual succession है। It means old partners may go out, new partners may come in. अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई पार्टनर पागल हो जाता है या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, इस केस के अंदर LLP के एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप इज नॉट ए लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। अगर मैं इनको सिंपल वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करूं, partners and partnership are one and the same thing. But in the case of limited liability partnership, it is a legal entity separate from its partners having perpetual succession. Limited liability partnership के केस के अंदर partners का अस्तित्व और limited liability partnership का अस्तित्व दोनों ही अलग चीजें हैं। Partner may go out, partner may die, partner may retire, but LLP will remain in an existence. पार्टनर के आने या जाने से पार्टनरशिप फॉर्म के होने या ना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। द नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनल लायबिलिटी। द पर्सनल लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड फॉर द ड्यूज ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। अगर पार्टनरशिप फॉर्म ने कुछ पैसा क्रेडिटर्स को देना है तो वहां पर पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है।
इट मीन्स अगर पार्टनरशिप फर्म अपने क्रेडिटर्स को पैसा नहीं दे पाती तो उस केस के अंदर पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी को दूसरे पार्टनर्स बियर करेंगे। पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ ईच पार्टनर इज आल्सो लायबल फॉर डेफिशिएंसी। अगर एक पार्टनरशिप फर्म अपने क्रेडिटर्स को रीपे नहीं कर पा रही, उस केस के अंदर जो भी अमाउंट की डेफिशिएंसी आएगी वो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी में से रिकवर किया जाएगा। बट इन द केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, the liability of each partner is limited to the extent of his agreed amount of contribution except in case of fraud. Limited liability partnership के केस के अंदर एक पार्टनर की लायबिलिटी जितना उसने अमाउंट एग्री किया है एज कंट्रीब्यूशन, उससे सिर्फ वही रिकवर किया जा सकता है। इसके बियॉन्ड एक पार्टनर की लायबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर किसी केस के अंदर एक पार्टनर ने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के अंदर क्रेडिटर्स के साथ या और दूसरे सप्लायर के साथ कोई फ्रॉड की इंटेंशन से काम किया है, उस केस के अंदर एक पार्टनर की लायबिलिटी को अनलिमिटेड बनाया जा सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमन सील। देयर इज नो कॉमन सील इन पार्टनरशिप फर्म। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई कॉमन सील नहीं होती, बट The limited liability partnership may have common seal as its official signature. अगर limited liability partnership चाहे तो common seal को रख सकती है। हमने common seal को features of limited liability partnership के अंदर explain किया है। The next point is creation. Partnership is created by an agreement. Even verbal agreement is valid. ट्रेडिशनल पार्टनरशिप को एक सिंपल एग्रीमेंट के साथ क्रिएट किया जा सकता है। अगर ये एग्रीमेंट वर्बल भी है तो भी कानून इसको मान्यता देता है। LLP is created by compliance with of legal procedure called registration process. In case of limited liability partnership, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो लीगल प्रोसीजर रखा गया है उसको कंप्लाई करना है। लीगल प्रोसेस को कंप्लाई करने के बाद LLP को क्रिएट किया जा सकता है। The next point is administrating authority. In the case of traditional partnership, documents are required to be filed with the registrar of firms of respective state. हर स्टेट के अंदर एक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का ऑफिस बनाया गया है और उसके अंदर पार्टनरशिप से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया जाता है। सो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप के केस के अंदर हमारे पास रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केस के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC इज द एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी। जिस पर्टिकुलर राज्य के अंदर LLP को बनाया गया है उस राज्य के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास सभी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिक्वायरमेंट। टू फॉर्म ए पार्टनरशिप रिटन एग्रीमेंट इज नॉट एसेंशियल। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप को बनाने के लिए रिटन एग्रीमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, ये वर्बल एग्रीमेंट भी हो सकता है। बट इन द केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP को बनाने के लिए एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को ROC को सबमिट करना बहुत जरूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। In case of traditional partnership, the maximum number of partners is 10 for banking business and 20 for any other business. But in the case of limited liability partnership, LLP Act 2008 is silent about the maximum number of partners. LLP Act 2008 के अंदर मैक्सिमम नंबर के ऊपर कोई बात नहीं कही गई। The next point is mutual agency. Mutual means आपसी, agency means a relationship of principal and agent. Every partner of firm is agent of the firm and also of other partners. ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स का भी एजेंट है और वो अपनी पार्टनरशिप फर्म का भी एजेंट है। He can bind partnership firm as well as other partners by his act. एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर बिजनेस रिलेटेड काम करते हुए बाकी के पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म को अपने कामों के लिए जिम्मेदार बना सकता है। In the case of limited liability partnership, every partner of LLP is an agent of LLP but not of other partners. Limited liability partnership के केस के अंदर एक पार्टनर LLP का एजेंट है लेकिन दूसरे पार्टनर्स का वो एजेंट नहीं है। Thus he can bind LLP by his act but not other partners. इसलिए
वो अपने एक्शंस के द्वारा एलएलपी को तो जिम्मेदार बना सकता है, लेकिन दूसरे पार्टनर्स को अपने कामों के लिए जिम्मेदार नहीं बना सकता। हाउएवर, एलएलपी एग्रीमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट पावर्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर। अगर हम चाहें तो एलएलपी के अंदर एग्रीमेंट करके इंडिविजुअल पार्टनर्स की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। The next point is designated partners. There is no provision for such partners under the Partnership Act 1932. पार्टनरशिप एक्ट के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केस के अंदर देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केस के अंदर कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए और उनमें से एक पार्टनर इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल कंप्लायंसेस। ऑल पार्टनर्स आर लायबल फॉर लीगल कंप्लायंसेस अंडर पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उसके लिए सभी पार्टनर्स जिम्मेदार हैं। बट इन द केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर लायबल फॉर लीगल कंप्लायंसेस अंडर एलएलपी एक्ट। एलएलपी एक्ट के अंदर जो पार्टनर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कहे गए हैं उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो सारे लीगल कंप्लायंसेस को फुलफिल करें। द नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टनर बिजनेस विद फर्म। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर कैन नॉट एंटर इनटू बिजनेस विद द फर्म दो ही कैन गिव लोन टू द फर्म। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक पार्टनर अपनी फर्म के साथ बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो चाहे तो वो अपनी पार्टनरशिप फर्म को लोन दे सकता है। In the case of limited liability partnership, partner of LLP can enter into business with LLP. He can also give loans to LLP. So limited liability partnership के केस के अंदर एक पार्टनर अपनी LLP के साथ बिजनेस भी कर सकता है और वो LLP को लोन भी दे सकता है। The next point is admission of minor. In case of traditional partnership, a minor can be admitted to the benefit of partnership firm. But in case of limited liability partnership, there is no specific provision to admit a minor to the benefits of LLP. The next point is foreign nationals. Foreign nationals cannot become a partner in a partnership firm. But in case of limited liability partnership, foreign nationals can become a partner in a LLP. The next point, annual filing of documents. Partnership firm is not required to file any annual document with the registrar of firm. Traditional partnership firm के केस के अंदर पार्टनरशिप फर्म के द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को हर साल कुछ डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। In the case of limited liability partnership, LLP is required to file annual statement of accounts, statement of solvency, and annual returns to the ROC. इन द केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एक एलएलपी को आरओसी के पास एक एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, एक स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी और एक एनुअल रिटर्न को हर साल फाइल करना जरूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज वाइंडिंग अप। द पार्टनरशिप फॉर्म में बी डिसॉल्व्ड इन 3 ways. The first one is by mutual agreement between partners. Second, on the happening of certain contingencies, for example, death or insolvency of a partner. And the third one is by order of court. एक पार्टनरशिप फर्म को इन 3 तरह से बंद किया जा सकता है। सिमिलरली लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को भी 3 तरह से बंद किया जा सकता है। द वाइंडिंग अप ऑफ LLP may be either first voluntary or second compulsory winding up by the order of National Company Law Tribunal, or the third one is Insolvency and Bankruptcy Code 2016. So limited liability partnership को बंद करने के लिए भी हमारे पास 3 रास्ते हैं। The next point is adjudicating authority. Adjudicating authority means the authority which is competent to pass orders. एक वो अथॉरिटी जिसके पास ऑर्डर पास करने की पावर्स हैं। The adjudicating authority for partnership firm under Insolvency and Bankruptcy Code 2016 is Debt Recovery Tribunal, that is DRT. पार्टनरशिप फर्म के केस के अंदर अगर कोई केस
इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी का आता है तो वहां पर ऑर्डर पास करने की पावर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केस के अंदर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर एलएलपी अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर एक एलएलपी को इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के अंदर बंद करना है तो वहां पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास ऑर्डर पास करने की पावर्स हैं। आई होप दैट दिस वीडियो लेक्चर विल मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेडिशनल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप easy for you. Thank you very much.